हेलो बच्चों, हम आज एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, खास तौर से आईटीआई के बच्चों के लिए। एक्चुअल में क्या है, आईटीआई की थ्रेड थ्योरी पे हम एक सीरीज बना रहे हैं कि कंटिन्यू जो भी आप उसमें से कोई टॉपिक चूज करके अगर सर्च मारेंगे तो उसमें निकल के वो टॉपिक आएगा। हम इसको दिखा रहे हैं TT1, TT2, TT3, इस तरीके से पूरी सीरीज चलेगी और ब्रैकेट में हमारा टॉपिक का नाम भी रहेगा। ठीक है, हम कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाह रहे, इसलिए हम शुरू से ये जो हमारे टॉपिक हैं, मैं चैप्टर जानबूझ के नहीं लिख रहा, क्योंकि हर किताब में चैप्टर वाइज मैच नहीं करेगा। मेरे पास किताब दूसरी है, किसी और स्कूल में और किसी तरह की है ना, तो वो अलग अलग राइटर की किताबें हैं, वो मैच नहीं करेगी। इसलिए मैंने क्या किया है, चैप्टर 1 ना लिख करके TT1 में क्या होगा, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शुरुआत जो है हमारी डेफिनेशन से ही होगी, ठीक है ना, और हमें इंट्रोडक्शन जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन के लिए बात यह आती है कि इलेक्ट्रिसिटी असल में है क्या चीज। जिन लोगों को पता नहीं है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ये पहेली बन जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी, कुछ को पता है बिजली है, झटका मारती है, रोशनी मिलती है, वगैरह वगैरह। पर एजुकेशनल तरीके से जो हम इलेक्ट्रिसिटी का जो हम आपको दे रहे हैं आज इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन, वो जो है इस तरह से होगी। देखिए, सबसे पहले ये कई सौ साल पुरानी बात है, ये आज की बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इतिहास कोई बहुत बड़ा नहीं है, हजारों साल पुराना नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कैसे हुई ये हम आज बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से इसे समझें। इलेक्ट्रिसिटी की जो शुरुआत है, जो कहा गया है कि इसका कई सौ साल पहले एक कोई यूनानी साइंटिस्ट थे। यूनानी साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कांच का टुकड़ा लिया और उसको रेशम के कपड़े पे उसको रगड़ा। जब उस पर रगड़ा तो उन्होंने क्या देखा अपने रिसर्च में, कि वो कांच का टुकड़ा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं, हर एक के साथ बीती होगी, हम भी कभी बच्चे थे, सारे बच्चे करते हैं, क्लास वगैरह में किया होगा कि कंगा या पेन को सर में रगड़ के और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को हम अपनी तरफ, उसके पेन की तरफ या फिर कंगे की तरफ वो आकर्षित होते थे। ठीक है, तो यूनानी साइंटिस्ट ने अपने निष्कर्ष में निकाला कि जो एनर्जी कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस एनर्जी को उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ गया भाई, नाम तो कहीं ना कोई तो चाहिए, अगर नाम कैसे किया उसने नामकरण। एक्चुअल में क्या है, यूनान के अंदर कांच को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, जिसके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने नाम रखा। तो उन्होंने करा, लेकिन ये थ्योरी कंप्लीट नहीं थी। कुछ साल बाद एक अमेरिकी साइंटिस्ट ने इसको और रिसर्च किया और देखा कि ये जो एनर्जी है आकर्षित करने की है, वो क्या है, हर पदार्थ के अंदर एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड में मैं आपको बता दूं, जब मैंने पहली बार थ्योरी पढ़ी थी तो फ्लूइड के लिए मैं भी चौंक गया, क्योंकि किसी मेटल में फ्लूइड तो होता ही नहीं है। फ्लूइड का मतलब हम समझते हैं कोई लिक्विड, लेकिन नहीं, ये फ्लूइड का मतलब किसी चीज का फ्लो होना भी, मतलब बहना। तो लिक्विड भी बहता है, लेकिन लिक्विड मतलब नहीं है यहां से मतलब है, अभी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही। आप समझ गए होंगे कि मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी तो उसकी खोज ही नहीं हुई है। क्या हुआ कि इन्होंने फ्लूइड जो नाम रखा, एक ऐसे पदार्थ का नाम रखा जो जिसकी वजह से
उसके अंदर ये एनर्जी पैदा होती है जो किसी कागज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो ये क्या है, फ्लूइड। तो उन्होंने क्या कहा कि इसका नाम रखा उन्होंने, मैंने देखो लिखा हुआ है बाय यूनानी साइंटिस्ट और बाय अमेरिकन साइंटिस्ट, इन्होंने इसका नाम रखा वन फ्लूइड थ्योरी। यानी कि हर पदार्थ के अंदर एक फ्लूइड होता है, अगर वो फ्लूइड की मात्रा उस पदार्थ में ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं हम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। और अगर उस फ्लूइड की मात्रा कम हो जाए तो उस पदार्थ में हो जाता है नेगेटिव चार्ज। ऐसा हमारे अमेरिकन साइंटिस्ट का सोचना था। ठीक है, और अगर वो फ्लूइड किसी भी पदार्थ में न कम है न ज्यादा है तो वो अवस्था कहलाती है न्यूट्रल। ये यूनानी साइंटिस्ट के बाद में जो अमेरिकी साइंटिस्ट थे उन्होंने वन फ्लूइड थ्योरी की खोज की। कुछ साल बाद एक साइंटिस्ट और पैदा हुए, उन्होंने इस पे और मॉडिफिकेशन किया, इस थ्योरी को और रिसर्च किया। उन्होंने पता लगाया उनके हिसाब से कि ये वन फ्लूइड थ्योरी नहीं, टू फ्लूइड थ्योरी है। अब इसे क्या मतलब है, उन्होंने कहा एक फ्लूइड नहीं होता, इसमें क्या है दो फ्लूइड होते हैं, जिसमें एक होता है नेगेटिव चार्ज फ्लूइड और दूसरे फ्लूइड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज वाला फ्लूइड किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी मतलब मेटल के अंदर अगर ज्यादा है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव फ्लूइड की परसेंटेज ज्यादा है तो वो कहलाएगा नेगेटिव चार्ज। राइट। और अगर दोनों बराबर हैं तो वो कहलाएगा न्यूट्रल। तो उनकी ये खोज रही। इसके बाद में क्या हुआ, अब उसके बाद, इस सब के बाद में यहां तक बात चल रही थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव उस पर चार्ज भी हो रहा था, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे थे, है ना। तो अभी जो था, जो इन्होंने ये जो क्या नाम है इसका, हमारे जो अमेरिकी साइंटिस्ट थे दूसरे वाले, है ना, तो इन्होंने टू फ्लूइड की खोज की। उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट ने और इस पर स्टडी की, और उन्होंने जो स्टडी की उस थ्योरी का नाम रखा इन्होंने मॉडर्न थ्योरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। जो आज की थ्योरी है वो हमारी है मॉडर्न थ्योरी या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, दोनों को ही कहा जाता है। ये चीज आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। इलेक्ट्रॉन का जो भी है थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु किसे कहते हैं मैं बता देता हूं, पता होगा सब लोगों को। देखिए, आईटीआई वाले बच्चे हों या डिप्लोमा इंजीनियर या कोई भी इंजीनियर, किसी भी चीज को सीखने से पहले अगर उसका बेस मजबूत है तो उसकी स्टडी, उसकी पहुंच बहुत अच्छी होती है और बहुत क्लैरिफिकेशन होता है उसकी नॉलेज के अंदर किसी चीज को जानने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक जरूर है लेकिन इसको समझना जरूरी है। अक्सर क्या होता है, हम बड़ी बड़ी बातें तो सीख जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें रह जाती हैं। ठीक है, उसका हमें कभी भी लाइफ में पता ही नहीं लग पाता। ठीक है, तो हर जो सॉरी